Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 7. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. In today's working we are going to do question number 10 in 11 of exercise 19 given on page number 249. इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने बार ग्राफ बनाना सीखा था बेटा. जो 10 और 11 क्वेश्चन है इट इज़ रेलेवेंट टू पाई चार्ट. हाउ टू रीड आउट पाई चार्ट, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज गिवन अ पाई चार्ट. ऑलराइट, आपको पहले पाई चार्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट इज़ बेसिकली इसको ग्राफिकल जब हम वैल्यूज़ को शो करते हैं तो हम उसमें पाई चार्ट यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग ये है, इसको तो वैसे सर्कुलर चार्ट भी कहते हैं, सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं. जस्ट लुक एट द शेप, इट्स जस्ट अ सर्कल, राइट. और हम जब इसमें वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं तो जो भी हमारी कैटेगरीज होती हैं, जो भी डाटा होता है, हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. और ये जो आपको इसमें छोटे छोटे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे लाइन ड्रॉ करके बनाना का सेक्शन है, इसको सेक्शन बोलते हैं. ठीक है, हर कैटेगरी जो है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट, सेक्शन, स्लाइस के तौर पर मौजूद होती है. ठीक है, ये जो आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको सेक्शंस भी बोलते हैं, सेगमेंट्स भी बोलते हैं और स्लाइस भी बोलते हैं, राइट क्लास. तो हमारे सामने ये जो सेगमेंट्स हैं, हम इनकी हेल्प से जो डाटा हमें गिवन होगा, इसकी हेल्प से जो चीज़ मिसिंग होगी, जस्ट लुक एट द वे दिस डाटा इज़ गिवन. यहाँ पे आपको मैंगो, बनाना, पीच और एप्पल दिए गए हैं. ठीक है, दीज आर द फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स हैं. ये क्लास 7 के फेवरेट फ्रूट्स हैं बेटा. और इसमें हमें जो डाटा दिया गया उसमें कुछ जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनकी तो हमें डिग्रीज़ नज़र आ रही हैं. ठीक है, लेकिन कुछ जो डाटा है उसकी डिग्रीज़ मिसिंग हैं. कि मतलब मैंगो जो है वो 80 डिग्री जो है वो शो कर रहा है. एप्पल की जो इन्फॉर्मेशन है वो 160 डिग्री है. पीच की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और बनाना की मिसिंग है. यही चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि पाई चार्ट में अगर कोई मिसिंग वैल्यू तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा. ऑलराइट, सेकेंडली आप देख सकते हो कि इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल जो है वो कैटेगरीज़ कितनी हैं. उसके अलावा कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प होती है. कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे मैक्सिमम है और लीस्ट कौन सा सेगमेंट है या सेक्टर है. तो बेटा ये पाई चार्ट है. पाई चार्ट जिस तरह बार चार्ट होता है बेटा, बार चार्ट में आपको डाटा और उसकी वैल्यूज़ दी होती हैं, उसमें भी हमारी आइटम्स होती हैं और हम उनको बार्स की फॉर्म में शो करते हैं. इसमें सेगमेंट्स होते हैं. और आपको पता ही है कि सर्कल जो है वो टोटल जो डिग्रीज़ होती हैं सर्कल में वो कितनी होती हैं, 360 डिग्रीज़. तो हमें ये इस चीज़ में श्योर करना होगा कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज़ हों, ठीक है, गिवन अगर यहाँ पे 6 फ्रूट्स होते तो हमारी 6 कैटेगरीज़ होती. तो हमारा बेसिक टास्क ये होता कि उनकी जो डिग्रीज़ हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए, 360, बिकॉज इट्स अ सर्कल ना. तो इस तरह बेसिकली बार चार्ट पाई चार्ट में हमें जो डाटा है वो डिग्रीज़ में गिवन होता है. हमारा बेसिक कंसर्न डिग्रीज़ के साथ होता है और कैटेगरीज़ के साथ, और जितना वो सेक्शन जो है वो कवर कर रही होती हैं. ठीक है, अब जैसे कि आप इसी को देख लें, इसी क्वेश्चन को देख लें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे मैक्सिमम जो लाइकिंग है वो किस फ्रूट की है, एप्पल की, और सबसे लीस्ट लाइकिंग किसकी है, पीच की. तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि इन अ सर्वे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट. उनका फेवरेट फ्रूट पूछा गया. द गिवन पाई चार्ट शोज दिस रिजल्ट. हमारे सामने यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है, इफ़ 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बनानास व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द सेक्टर. अगर वो कह रहा है कि 1/4, ये पूरे जो हमारे पास है पाई चार्ट जो गिवन है पूरे सर्कल में, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी कैटेगरीज कितनी है, 4th, उसमें सिर्फ 1/4 बनाना क्या है. तो बेटा उसने हमसे रिक्वायरमेंट ये की है कि हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है. बेटा सब अगर वर्किंग किए बगैर मैं आपको इसका एंगल जो है वो गेस करना बताऊं, तो आप देख रहे होंगे कि बेटा यहाँ पे देखिए सब में आर्क्स लगी हुई हैं. एक ये है जिसमें एंगल बना हुआ है. आपको पता है कि ये राइट एंगल को शो करता है. जब भी हम आपको ट्रायंगल्स का टॉपिक रीड आउट करवाते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि जब भी आपके पास आर्क की शेप होती है तो वो कोई ना कोई एंगल होता है, लेकिन जिसका कॉर्नर बना होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये तो एक विजिबल सी चीज़ है कि ये 90 डिग्री है. बनाना जो है वो 90 डिग्री को शो कर रहा है, यानी कि इस सेक्टर की जो डिग्रीज आ रही है वो 90 डिग्री आ रही है. लेकिन हमें चूँकि उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि 1/4, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 90 डिग्री, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
जी बेटा, यू कैन सी सबसे पहले आपने क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको लिखा, आपने उसको ड्रॉ कर लिया। उसमें सबसे पहले बनानास के बारे में उसने पूछा है, तो हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो एंगल है। एंगल ऑफ बनाना सेक्टर इज 1/4, उसने क्वेश्चन में बोला है 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स। सो 1/4 आपको पता है कि सर्कल का जो टोटल है वो 360 डिग्री होता है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं गिवन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। हमसे रिक्वायरमेंट ही एंगल की है, इसलिए हम एंगल्स का टोटल सामने रखेंगे, 1/4 ऑफ टोटल डिग्रीज ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो 360 से जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो बेटा आपको पता ही है कि 4 1s are 4 होता है एंड 4 9s are 36 और ये वाला 0 एज इट इज़ 91s are 90। सो व्हाट वी गेट 90 डिग्रीज। अगर आप उसको सिंपली भी देख लें तो ये 90 डिग्री है, और अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो हमारे पास क्या आता है 90 डिग्री। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पीच। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एंगल। अगेन रिक्वायरमेंट किसके बारे में बेटा, एंगल के बारे में। और हमें क्या करना है, पीच के सेक्टर की जो है ना हमें फाइंड आउट करनी है एंगल को। तो हमारे पास अगर इसका एंगल देखा जाए तो बनाना 90, 80 इसका, 160 इसका। अगर हम तीनों को प्लस करके 360 से माइनस कर दें हमारे पास पीच का एंगल आ जाएगा। सो व्हाट वी गोना डू, वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला। टोटल एंगल्स हमारे कितने हैं, 360 इज इक्वल्स टू चारों के चारों जो फ्रूट्स कैटेगरीज हैं इनको प्लस कर दिया जाएगा। मैंगो प्लस बनाना प्लस एप्पल्स प्लस पीच, इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करें। मैंगोस 80 डिग्री हैं, बनानास 160 डिग्री 90 डिग्री हैं, जो एप्पल्स हैं वो 160 हैं। पीच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन सबको टोटल किया तो 330 आ गया। हमें चूँकि पीच की इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए हम 330 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 360 में से 330 माइनस किया, व्हाट वी गेट 30 डिग्री। सो पीच का जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री है। अब तक हमने दो पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं और दो एंगल्स फाइंड आउट किए जा चुके हैं। अब हमारे पास टोटल एंगल्स आ चुके हैं चारों के चारों कैटेगरीज के। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट, इफ स्टूडेंट्स लाइक पीचेस, 3 students like peaches, how many students took part in the survey? ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी इजी। जब आप लोगों को एक चीज़ का इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि जो पीचेस हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं, हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब कभी आपको टोटल फाइंड आउट करना होता है, जब आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन है तो टोटल में डेफिनेटली हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरे डाटा में डिग्रीज की है। हमारे पास जो टोटल इन्फॉर्मेशन यू कैन सी, हमें 90 डिग्री पता है, 80 डिग्री 160 और ये 30। हमें इन सब का टोटल भी पता है कि ये 360 होते हैं। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है 360 टोटल डिग्री है, जिसके बारे में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 3 स्टूडेंट्स पीचेस को लाइक करते हैं, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री को ऊपर रखेंगे, जो पीचेस का एंगल है वो नीचे रखेंगे उसके डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीचेस को लाइक करते हैं। इसकी हेल्प से हमें हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 360। टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल डिग्री ऊपर रखेंगे और 30 डिग्री हमें एक की तो नहीं ना फाइंड आउट करनी, वो तो हमें पता है डिग्री क्या है और उसके हमें स्टूडेंट्स भी पता है। हम टोटल जो डिग्रीज हैं उनको ऊपर रखेंगे, जो पीचेस के सेक्टर की डिग्री है वो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीचेस को लाइक करते हैं। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल, राइट। 3 1s are 3, 3 12s are 36। हमारे पास यहाँ से 36 आ रहा है, और सॉरी 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से जो कि पीचेस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 36 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस सर्वे में, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो किसके हैं, पीचेस को लाइक करते हैं। बेटा बहुत ही आसान सी बात थी कि अगर आपको टोटल मांगा जाए टोटल स्टूडेंट्स के बारे में, तो हमारे पास 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गिवन है। हमें डिग्रीज़ का टोटल पता है वो 360 होता है, और चूँकि हमें पीचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसलिए हम पीचेस की डिग्री लेंगे। अगर यहाँ बनाना का पता होता तो हम बनाना लेते, ठीक है, 90 डिग्री आता है यहाँ पर। तो पीचेस के साथ हमने जब इसको डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। नेक्स्ट 4th रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनानास। अब परसेंटेज की बारी आ गई। अभी तक जितना हमने काम किया था वो डिग्रीज और एंगल्स के बारे में था। अब हम जो करने जा रहे हैं उसने हमसे रिक्वायरमेंट परसेंटेज की है। इसमें हमें जिस सेक्टर की कही गई है परसेंटेज उसको हम ऊपर रखेंगे, जो हमारे पास टोटल उसकी डिग्रीज हैं उसको नीचे रखेंगे, और 100 क्योंकि उसने परसेंटेज में आंसर मांगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी गोना डू, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बनानास। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा,
बनाना का जो सेक्टर है उसकी 90 डिग्री है। टोटल हमें डिग्रीज मालूम है वो 360 होती हैं। 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 9 और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। 1/4 होता है बेटा 0.25 और 0.25 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आ जाएगा। लेट मी शो यू कैन सी 1/4 गिव्स अस 0.25 और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 25। ऑलराइट, सो हमारा जो आंसर है वो है 25% और हम इसको परसेंटेज में फाइंड आउट कर चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।